हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे से पढ़ाई लिखाई की आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बच्चों चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2, चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट, क्लास 12। इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। इसमें मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, कुछ रूल्स बताए हैं कैसे क्वेश्चन को करने के, ठीक है। तो पहले आप उनको भी देख लीजिए, और अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए फटाफट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ठीक। हमें क्या करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको ये क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। और विदाउट एक्सपेंडिंग, बोल रहा है कि आप इसको एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, वैसे तो ठीक था, एक्सपेंड करते हैं तो जीरो आ जाता, लेकिन बिना एक्सपेंड किए करना है, प्रॉब्लम ये है। और मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके करना है, तो ठीक है कर लेते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है, दो पढ़े हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, जब इसको जीरो प्रूफ करना है, ठीक, जब भी जीरो प्रूफ करना हो तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक। मैंने क्या बताई थी, पहली बात तो ये कि अगर किसी भी देखो दिख रहा है ना, डिटरमिनेंट दिख रहा है, अगर इसके किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो बन जाए, क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो भी इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर जीरो बन जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि जीरो बनाना है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर भैया किसी भी डिटरमिनेंट को जीरो बनाना है तो क्या होना चाहिए, उसके दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम को क्या कर लो, आइडेंटिकल कर लो, सेम टू सेम बना लो, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शन में दिए हो, है ना, प्रोपोर्शनल में हो, तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी, जीरो होती थी, है ना। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है। अच्छा, तो अब बात को समझो, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं तो यही 3 प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि क्या बनाना है, जीरो। वैसे तो बहुत सी प्रॉपर्टी है, लेकिन जीरो बनाने के लिए तो केवल 3 ही प्रॉपर्टी है ना, तो 3 चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। तो पहले काम हम सोचते हैं कि किसी तरह से यार आइडेंटिकल बन जाए, नहीं तो जीरो बन जाए या फिर प्रोपोर्शन हो, ठीक, ये 3 बातें। तो पहला चीज अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर x प्लस a है, यहां y प्लस b और यहां z प्लस c है, और ये चीज देखो दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक चीज ये हो सकती है, ध्यान से देखो, अगर मैं ये दिख रहा है कॉलम 1, ध्यान से देखो, कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है, ठीक। अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर लूं, ध्यान से देखो, कॉलम 1 में एक ऑपरेशन करना चाहता हूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक, ऐड कर लेते हैं, ध्यान से देखो। तो अगर ऐड करेंगे बच्चों तो ये x प्लस a ऐसे हो जाएगा, और ये y प्लस b ऐसे हो जाएगा, और ये z प्लस c ऐसे हो जाएगा ना। बाकी तो एज इट इज रहेगा, a b c, यहाँ पे देखिए x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, सेम टू सेम है कि नहीं। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, ध्यान से देखिए, सारे के सारे एलिमेंट सेम टू सेम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सारे एलिमेंट क्या है, सेम टू सेम है। अगर सारे एलिमेंट सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 ऑफ द डिटरमिनेंट आर ऑफ द डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ये क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू जीरो, मतलब इस डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो बिल्कुल वैसे मेथड जैसे भी हमने लगाया, एक काम करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये क्या है आपका रो 1 है, इसकी वैल्यू हमें जीरो बनानी है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। आप चाहो तो कॉलम से भी ऑपरेशन लगा लो, चाहे रो से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो बच्चों, ये रो 1 रो 2 रो 3, मैं क्या करता हूं, रो 1 में, आप चाहे जहां कर लो, चाहे रो 2 में, रो 3 में, कहीं भी, इन सबको ऐड करके लिख दो। क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 में एक ऑपरेशन करता हूं, क्या करता हूं, रो 1 में मैं रो 1 रो 2
रो 3। आप ऐसे तो कॉलम भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सबको ऐड करके लिख रहे हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, ये पूरी रो चल रही ना, तो इन सबको ऐड करके लिखना। देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये सब अगर यहाँ पे ऐड होंगे, देखो ध्यान से देखो भाई, ये है ना, ये पूरी रो है, ध्यान से देखो a माइनस बी, इसी में ये b माइनस सी, ठीक है, ये सब ऐड हो रहा है। तो पहले यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूं मैं ऐसे, b माइनस सी और प्लस सी माइनस ए, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे लिखना है, तो ध्यान से देखो बच्चों, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से देखो बच्चों, ये वाला पार्ट है, तो इस समय में ये सब ऐड होगा, तो कितना आएगा, b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस b, ये सब अगर आप ऐड कर लो भाई, b माइनस सी प्लस c माइनस a और प्लस a माइनस b, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरी की पूरी रो आपस में ऐड कर रहा हूं मैं, है ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सब आपस में ऐड हो रहा है। अच्छा अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, इसमें c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से जब आप इन तीनों को भी ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा। बात समझ में आई, 0 आएगा। बाकी जो बचा उसको ऐसे लिख लो, तो ये हो गया b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस b, यहाँ पे आ जाइए, ये तो एज इट इज रहेगा, c माइनस a माइनस b और b माइनस c। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि भैया रो 1 के सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 हैं। तो मैंने सिखाया था ना इंट्रोडक्शन पार्ट में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सब एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, all the elements of row 1 are 0, ठीक है भाई, सबके सब क्या है, 0 है। therefore डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, is 0, ठीक। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं, देखिए ये दिया हुआ है 2 7, यहाँ पे 65 है, 3 8 75 है, 5 9 86 है। अच्छा अब देखो बच्चों, जब भी 0 लाना हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव करना हो, तो सबसे पहले दिमाग में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्या, या तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम क्या बन जाए, आइडेंटिकल हो जाए, या फिर कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखते हैं। अच्छा देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं, पहले देखो ये बड़ी वैल्यू है और ये दो छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये बड़ी सा वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को नहीं छेड़ते हैं, पहले काम करते हैं ये छोटी वैल्यू को ही थोड़ा बहुत इसमें कुछ करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं, ये दिख रहा है 7 8 9, यहाँ पर ही कुछ हो सकता है, कुछ करते हैं, या फिर यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। अच्छा एक चीज देखो, 7 में 65 कब बन सकता है, ध्यान से देखो, ये 7 है और यहाँ पे 2 है और मुझे इसको 65 बनाना है, कैसे बन सकता है, आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं, 7 9 में 63 आएगा, ये कितना आएगा 63, और इसमें इसको ऐड कर दूं, बन गया 65, तो नंबर मिल गया 9। अच्छा इसी तरह यहाँ पे देखो, ये 3 है और 8 है, अगर मैं इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 8 72 प्लस 3, 9 8 72 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 75, देखो 75 चाहिए। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है 9, तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 9 9 से 81 और प्लस ये 5, तो ये कितना आएगा 86, आ रहा है 86। अच्छा अब ये मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पे 9 आने वाला है, ठीक। अब आप तो कहोगे सर आपको तो पता है, तो आपने फटाफट कर दिया, हम कैसे करेंगे, हम तो छोटे से प्यारे से बच्चे हैं। हाँ मालूम है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो ध्यान से देखो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या करते हैं इसमें, तरीका क्या है समझते हैं। देखो ना समझ में आया तो सबसे पहले देखो, कोई भी इसमें से 2 इक्वेशन उठा लो आप, कोई भी दो, मतलब जैसे दिख रहा है, एक ये ले लो, एक ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो। ध्यान से देखो, ये है, तो मैंने क्या कहा बच्चों, इसके साथ भी कोई एक नंबर आया, इसके साथ भी एक नंबर आया, फिर ये बनाया मैंने, बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लो, 2 इसके साथ में x लिख लो, और ये 7 है जिसके साथ में y लिख लो, और इज इक्वल टू 65 कर दो, ठीक। ये दिख रहा है, यहाँ पे x कर लिया, यहाँ पे y कर लिया, इज इक्वल टू 65। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाओ, ये दिख रहा है 3 इसके साथ x कर लो, इसके साथ y कर लो, और यहाँ 75 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा देखो, अब मुझे बस पता करना है यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाए, तो कैसे पता करेंगे, ये बन गई लीनियर इक्वेशन, बन गई ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो मालूम है आप लोगों को, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं।
तो देखो बच्चों अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ 6 मिल जाएगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6x, ये हो जाएगा 21y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 3 6 18 और 8 19, ठीक। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x, यहाँ पे करते हैं तो 16y, और ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है भाई। देखो माइनस 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 ये कैंसिल, इसको करूंगा तो 21 माइनस 16 तो ये 5y आया, और इसको कर लेते हैं 5 और ये हो जाएगा 45, ठीक। देखो बच्चों 5 से कट किया ना तो कितना मिला, 9 मिला, y की वैल्यू 9, यानी इन सब में मुझे क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, मिला कि नहीं मिला। अच्छा y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे 2 में, ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो चलो y की वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो ये दिया है 2x + 7 * 9 = 65, ठीक है भाई। तो देखो ये कितना हो गया, 2x 7 9 या 63 = 65, तो 2x कितना हो जाएगा 65 - 63 होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना आया, देखो 2x = 2, तो x की वैल्यू 1, यानी आपको यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो पता चल गया ना, यहाँ पे 9 से करना है, यहाँ पे 1 से, तो 1 से तो आप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 9 से कर लेते हैं, ठीक। बात समझ में आई, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। चलो बच्चों तो ये कहानी समझ में आई ना आपको, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा फिर देखो बच्चों मैंने क्या बताया कि आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और इसमें इसको ऐड कर दो भाई 63 आएगा, और इसमें इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे 3 ऐड करोगे यहाँ 75 हो जाएगा, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे 5 ऐड करोगे तो यहाँ भी 86 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आई, तो चलिए कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कॉलम 2 में ऑपरेशन करते हैं। कॉलम 2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलम 2 क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, हम कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसमें कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक। मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो बात को समझो, ये कॉलम 2 में ऑपरेशन हो रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 तो एज इट इज रहेगा, तो लिख लेते हैं। तो ये 2 ये 65, यहाँ पे 3 ये 75, यहाँ पे 5 और ये 86। तो कॉलम देखो 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 7 9 जा 63 दिख रहा है ना, 7 9 जा 63, और उसमें कॉलम 1 कितना है 2 ऐड कर लिया तो कितना मिला 65, यहाँ भी हो गया 65 हो गया ना। इसी तरह इसको देखो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 9 कितना मिला 72, और उसमें कॉलम 1 ऐड करो 3 तो कितना हो गया ये 75। तो चलो यहाँ पे लिख लो 75। यहाँ पे आते हैं 9 है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो 81, और उसमें कॉलम 1 5 ऐड करो तो कितना मिल गया 86। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 86। अब आप नोटिस करो कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे कि कॉलम 2 = कॉलम 3 ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। क्या है ये, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 के इक्वल। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ये आपको गिवन है और मुझे क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे 0 प्रूव करनी है, ठीक है। इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दिख रहा है ना ब्रैकेट है, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे फिर a को c से करेंगे, इसी तरह से इसमें भी, ठीक। ये चीज आपको अच्छे से आती होगी, तो चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों देखो ये तो एज इट इज रहा 1 1 1, यहां पर देखिए bc ca और ab, ठीक है। यहाँ पे देखिए a को b से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों कितना आएगा, ab आएगा, फिर a को c से करूंगा तो c आएगा ना। इसी तरह यहाँ पे b को c से करूंगा तो कितना आएगा, bc आएगा, और b को a से करूंगा तो ab आएगा। इसी तरह यहाँ पे आइए तो कितना आएगा ac + bc, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ध्यान से देखिए, अब एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे ab bc, देखो यहाँ पे ab है c है, अगर मैं bc या कॉलम 2 है ना, कॉलम 2 को यहाँ ऐड कर दूं तो ab bc c है, यहाँ भी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो बच्चों, ये इस तरह से एक साइकिल टाइप में होता है। देखो
जैसे बात को समझो, जैसे ए होता है, ठीक, फिर ए के बाद कितना आएगा, बी आएगा, फिर बी के बाद कितना आएगा, सी आएगा, ऐसे आएगा ना, ए आएगा, बी आएगा, सी, फिर सी से आप वापस ए पे जा सकते हो ना, ए से बी, बी से सी से ए, तो एक साइकिल बन जाती है। इसी तरह से ध्यान से देखो, ये ए बी है, इसमें सी ए है, क्या नहीं है, बी सी नहीं है, तो इसमें बी सी ऐड कर लो। यहाँ पे देखो ए बी है, बी सी है, क्या नहीं है, सी ए नहीं है, तो इसमें ऐड कर लो। यहाँ पे ए सी है, बी सी है, क्या नहीं है, ए बी नहीं है, इसमें ऐड कर लो। तो कहने का मतलब क्या है, कॉलम 3 में कॉलम 2 को आप ऐड कर लो, ठीक है ना। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो कॉलम 3 में भैया जी एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या ऑपरेशन है कॉलम 3 में, कि हम कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करना चाहते हैं, ठीक। तो चलिए भाई ऐड करके लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये देखो बच्चों, ये जो दिया है ये तो एज इट इज रहेगा 1 1 1, ठीक, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ये भी ऐसे रहेगा, नो भेदभाव। यहां पे आ जाते हैं ये ए बी। अब देखो इन दोनों को आप ऐड करो, कॉलम 3 कॉलम 2, तो ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी, तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा यहां भी ऐड करो तो सेम टू सेम चीज आएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां भी आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान से देखिए आएगा कि नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा। अच्छा देखो कॉलम 3 के सारे एलिमेंट सेम टू सेम है कि नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉलम 3 में ए बी बी सी सी ए कॉमन ले लेते हैं। आप डिटरमिनेंट में वैल्यू को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा तो हम यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कहां से कॉमन लिया, फ्रॉम कॉलम 3, ठीक। तो कॉलम 3 से बच्चों इसको कॉमन ले रहे हैं, तो पहले आप इसको लिख लो बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अच्छा जब आप बच्चों कॉमन लेंगे तो बात को समझो, तो कॉलम 3 से कॉमन ले रहे हैं ना, बाकी तो सेम टू सेम वैसे रहेगा, तो इसको आप ऐसे लिख लो 1 1 1, यहां पे लिख लीजिए आप बी सी सी ए बी। ये तो पूरा कॉमन हो गया। जब ये पूरा कॉमन हो गया तो कितना बचा, 1 1 1, बचा कि नहीं बचा। अच्छा आप ध्यान से देखो, कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स क्या हैं, आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है कि नहीं। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। क्या है ये बच्चों, आइडेंटिकल है। तो अगर आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां पे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक। बात समझ में आई, क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ये आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है और मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, फिलहाल दिमाग तो सभी में लगाना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखो बच्चों हमें इस साइड में क्या चाहिए, एपीएक्स चाहिए, बीक्यूवाई चाहिए, सीआरजेड चाहिए, ठीक। अब देखो यहां पर पहले क्या दिया है, बीक्यूवाई चाहिए, चलो है, फिर सीआरजेड भी है, सब है कि नहीं। अब इस तरह से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं में कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अच्छा देखो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, समझते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, पहले एक चीज समझते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये ऐसे लिख रहा है b प्लस सी ऊपर, पहले ध्यान से देखो q प्लस r और y प्लस z, ऐसे दिख रहा है। मैं काम करता हूं इसमें सी आर जेड, ठीक, सी आर जेड है ये आ रहा है, तो यहां से बी क्यू वाई हटा देता हूं। तो बी क्यू वाई कैसे हटेगा, देखो ये दिख रहा है बी क्यू वाई, यानी ये रो 1 में रो 3 माइनस कर देता हूं। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं रो 1 में रो 3 माइनस करूंगा, दिख रहा है ये रो 1 है और ये रो 3 है, तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखो ये b प्लस सी है, इसमें माइनस करता हूं ये वाला पार्ट, तो ऐसे हो जाएगा a माइनस b। तो इससे फायदा ये होगा कि b से b कट जाएगा, यहां बचेगा c माइनस a, ठीक है। अच्छा यहां पे आते हैं, ये दिख रहा है q प्लस r, इसमें से इसको माइनस करता हूं तो कितना आएगा, माइनस p माइनस q। तो ये q से q कट गया, कितना आएगा, r माइनस p आएगा। चलिए यहां पे आते हैं, ये दिख रहा है y प्लस z और इसमें माइनस करता हूं इसको, तो ये कितना है, माइनस x माइनस y। तो y से y कट गया, कितना बचा, z माइनस x बचा, ठीक है। अच्छा तो इसको जब मैंने माइनस किया तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है भाई।
तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया भाई, क्या ऑपरेशन लगाया कि हमने रो 1 में एक ऑपरेशन किया, क्या ऑपरेशन किया, रो 1 माइनस रो 3, ठीक। और ऑपरेशन करके मुझे क्या मिला, यहां पर लिख लेते हैं c माइनस ए मिला, r माइनस पी मिला और z माइनस एक्स मिला। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया c माइनस ए, यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया r माइनस पी, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया z माइनस एक्स। बाकी जो था उसको एज इट इज आप लिख लो, a प्लस सी आर प्लस पी एक्स प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो ये बच्चों कितना हो गया, a प्लस बी p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एज इट इज था। अच्छा देखो बच्चों, मुझे सी आर जेड चाहिए, सिर्फ सी आर जेड, ठीक। आप चाहे जिसको पहले प्रूफ करो कोई दिक्कत नहीं है। तो सी आर, अब यहाँ से ए हटाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, ये दिख रही है रो 1 और ये रो 2, इन दोनों को ऐड कर लो आपस में। तो देखो यहाँ से a से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2c हो जाएगा, यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 2z हो जाएगा। फिर 2 को मैं बाहर कॉमन कर लूंगा क्योंकि मुझे बाहर 2 तो चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, तो आप ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, रो 1 में एक ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, रो 1 प्लस रो 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो रो 1 प्लस रो 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2c बचेगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस p प्लस p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2r बचेगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2z बचेगा, बचेगा ना 2z, ठीक। बाकी जो बचा आप ऐसे लिख दो। देखो ये मैंने कट किया है लेकिन था तो सेम टू सेम, तो r2 तो सेम टू सेम रहेगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस सी आर प्लस पी। ये कट नहीं हुआ, ये तो मैंने समझने के लिए बताया आपको। फिर ये कितना हो गया, x प्लस जेड, ठीक, क्योंकि ए ऑपरेशन तो रो 1 में हुआ है ना, रो 2 तो एज इट इज रहेगी, तो रो 2 को आप पहले एज इट इज लिख दो, ठीक है। चलो अब रो 3 भी आप एज इट इज लिख लो, तो ये हो गया a प्लस बी p प्लस क्यू, और यहाँ पे हो गया बच्चों x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा देखो, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 2 कॉमन, कहां पे कॉमन होगा, किसमें कॉमन होगा, फ्रॉम रो 1, ठीक। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं टेकिंग 2 कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1। तो रो 1 में बच्चों 2 कॉमन हो गया, तो जब 2 कॉमन हो गया तो अंदर कितना बचा, c r z। बाकी जो बचा आप उसको ऐसे लिख लो, a प्लस सी r प्लस p, और यहाँ पे आ गया x प्लस z, ठीक। नीचे आते हैं, ये बच्चों है a प्लस b, यहाँ पे हो गया p प्लस q, और ये हो गया x प्लस y, ठीक। इतनी बात समझ में आई? अच्छा देखो बच्चों, c r z आ गया। अच्छा ये नीचे आया, यहाँ ऊपर आया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम रो इंटरचेंज कर लेंगे अभी, ठीक है। अच्छा अभी समझते हैं। अब बच्चों सी आर जेड आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, ए पी एक्स चाहिए और बी क्यू वाई चाहिए। देखो ए पी एक्स, और यहाँ भी आ रहा है बी क्यू वाई, तो ए पी एक्स आ रहा है, बस मुझे क्या हटाना है, यहाँ से सी हटाना है, यहाँ से आर हटाना है, यहाँ से जेड हटाना है, तो बड़े आराम से हट जाएगा। देखो दिख रहा है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3। एक काम करते हैं, दिख रहा है रो 2 में रो 1 माइनस कर लेते हैं। तो रो 2 में रो 1 माइनस करूंगा तो यहाँ पे देखो c से c कैंसिल, r से r कैंसिल और z से z कैंसिल, a r यहाँ पे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ पे r, यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, a p x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो चलिए ऑपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें a p x भी चाहिए। तो ऑपरेशन हमें किसमें करना है, रो 2 में करना है। तो रो 2 में एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या करेंगे हम, रो 2 माइनस रो 1, ठीक। तो ऑपरेशन तो रो 2 में हो रहा है, रो 1 तो रो 3 एज इट इज रहेगी। तो चलो भाई, तो रो 1 और रो 3 तो आप पहले ऐसे लिख लो, c r z। अब इसमें ऑपरेशन हुआ रो 2 माइनस रो 1, a प्लस c में c माइनस हुआ, दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, a प्लस c में माइनस c करो तो कितना बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, ठीक। इसी तरह देखो r प्लस p में r माइनस हो जाएगा तो केवल p बचेगा ना, और यहाँ पे x प्लस z में z माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक। बाकी जो बचा उसको ऐसे लिख लो, a प्लस b p प्लस q, और यहाँ पे कितना बचा, x प्लस y, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए।
अब बच्चों देखो दो चीजें तो मेरे पास आ गई जो मुझे प्रूव करना था, ए पी एक्स आ गया और सी आर जेड आ गया। अब बच्चा बी क्यू वाई, देखो बी क्यू वाई, अब यहाँ से ए हटाना है, यहाँ से पी हटाना है, यहाँ से एक्स हटाना है, तो कैसे हटेगा? ये रो 3 दिख रही है, ध्यान से देखो, रो 1 रो 2 रो 3। एक काम करते हैं, रो 3 में रो 2 को माइनस कर लेते हैं, दिख रहा है ना, रो 3 में रो 2 को आप माइनस कर दो तो कितना आएगा भैया? देखो ए से ए कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? बी क्यू वाई, और बी क्यू वाई मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, रो 3 में एक ऑपरेशन कर लेते हैं। रो 3 में क्या ऑपरेशन करेंगे? रो 3 माइनस रो 2, ठीक। तो रो 3 में ऑपरेशन करना है, रो 3 में ऑपरेशन करना है, रो 1 रो 2 तो एज इट इज आप लिख लो पहले, सी आर जेड ए पी एक्स, इसमें ऑपरेशन करना है। तो देखो बच्चों ए से ए कट गया तो बच्चा b, यहाँ पे देखो p से p माइनस हुआ तो यहाँ बच्चा q, और यहाँ पे x से x माइनस हुआ तो कितना बच्चा y, ठीक है। इतना आ गया, बात समझ में। अब देखो सेम टू सेम यही चीज आ चुकी है, मगर क्या है यहाँ पर बस रो आगे पीछे हो गई है ना। अब देखो सी आर जेड को होना चाहिए रो 3 की जगह, होना चाहिए, और ये लिख रहा है रो 2, ये होनी चाहिए रो 1 की जगह पर, ठीक है भाई। चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, रो 1 को रो 3 से एक्सचेंज कर लेता हूं, ठीक। तो मैं रो 1 को एक्सचेंज करता हूं किससे? रो 3 से। तो याद करो मैंने बताया था ना कि जब भी रो आपस में एक्सचेंज होगी या कॉलम एक्सचेंज होगा तो क्या हो जाएगा? इनटू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू -1 आगे लग जाएगा, मैंने बताया था ना। हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इसके साथ में इनटू -1 हो जाएगा, है ना, जैसे मैंने इंटरचेंज किया रो को। तो बच्चों देखो रो 1 की जगह तो रो 3 आ गया, तो ये बी क्यू वाई तो ऊपर हो जाएगा, बी क्यू वाई, ठीक। और रो 3 की जगह पे ये आ जाएगा, तो इसको लिख लो आप सी आर जेड, और यहाँ पे कितना रहेगा? ए पी एक्स एज इट इज रहा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये कॉपी कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, मतलब समझो। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, सी आर जेड नीचे था, अपनी जगह पे आ गया, ठीक। अब क्या बचा है कि ये देखो ये ना रो 1 रो 2 रो 3, अब APX ऊपर होना चाहिए और BQY नीचे आना चाहिए, तो रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फिर से एक ऑपरेशन कर लेते हैं, क्या? रो 1 को रो 2 से एक्सचेंज कर लिया, तो जैसे एक्सचेंज करूंगा तो फिर से -1 हो जाएगा, -1 तो एक चल रहा है, फिर से -1 हो गया ना इनटू में, हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो, तो रो 1 की जगह रो 2 को लिख दो, तो ये APX ऐसे आ गया, और यहाँ पर BQY ऐसे हो गया, ठीक। और CRZ तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है, CRZ। अब देखो बच्चों ये -1 +1 और +1 × 2 तो 2 ही तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। APX BQY और CRZ, यही आपको प्रूफ करना था। चेक कीजिए ध्यान से, लगा था कि नहीं लगा था? तो बात समझ में आई? अच्छा एक चीज याद रखिएगा बच्चों, डिटरमिनेंट में आप जब चाहे तब कॉलम ऑपरेशन कर लो, जब चाहे तब आप रो ऑपरेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोई भेदभाव नहीं करेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस इसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना जो मैंने आपको बताई थी, है ना। तो प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान रहेगी तो क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो बच्चों एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। ये दिया हुआ है 0 a - b - a 0 - c b c 0, ठीक। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 है, ठीक। दूसरी चीज देखिए, इसके अगल बगल के जो एलिमेंट हैं वो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो याद करो जब कभी ऐसा होता था कि डायगोनल में एलिमेंट 0 हो जाए, अगल बगल के एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहते थे? हाँ क्या बोलते थे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद है? और अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर मैं डिटरमिनेंट को निकालता हूं, डिटरमिनेंट फाइंड करूं, और अगर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड करूं तो दोनों सेम टू सेम आते हैं, है ना। देखो हमने बच्चों ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और क्या होता है? ये ट्रांसपोज है, मतलब दोनों का डिटरमिनेंट सेम टू सेम होता है कि नहीं होता है? तो यानी अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी बना दूं तो क्या फर्क पड़ता है? डिटरमिनेंट तो सेम टू सेम रहेगा ना, वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए ध्यान से देखिए, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं
डिटरमिनेंट ए और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, देखो बात को समझो, ये डिटरमिनेंट ए है। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, ठीक है ये दिख रहा है, मैं इसका ट्रांसपोज कर लेता हूं। बात को समझो, क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा डिटरमिनेंट, इसका ट्रांसपोज बना लेते हैं। तो बच्चों अगर ट्रांसपोज करेंगे इसका तो कितना आएगा, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा बताओ मुझे। इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये दिख रहा है 0a माइनस बी, ये क्या हो, जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 0a माइनस बी। इसी तरह यहां पे देखो माइनस a 0 माइनस सी, इसी तरह ये देखो b c 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं इन दोनों को ऐड करना। अगर देखो ऐड करने का फायदा क्या होगा, ये पहला कॉलम दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। बात को ध्यान से समझो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर बच्चों इन दोनों को ऐड करूंगा, ध्यान से देखो 0 प्लस 0 यहाँ 0, जैसे देखो थोड़ी देर के लिए समझो, खाली बात को समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन 1 इसको मान लो 2, अगर दोनों को ऐड करूं तो 0 प्लस 0 यहाँ भी 0 बन जाएगा, माइनस ए प्लस ए यहाँ भी 0 हो जाएगा, और b माइनस बी यहाँ भी 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन इनको ऐड तो तभी कर सकते हैं जब ये कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट सेम टू सेम हो दोनों में। भाई यहाँ पे देखो a0c है, यहाँ पे माइनस a0 माइनस c है कि नहीं, बस माइनस की दिक्कत है। तो चलो ठीक है, तो उसको ठीक कर लेंगे। आपको याद आ रही है ये वाली प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, जैसे मान लो बच्चों ऐसे कुछ लिखा हो a b c प्लस d, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिखा हो w x y प्लस z, यहाँ पे लिखा हो p q r प्लस s। ठीक, तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता था ना, मतलब सम करके, आप इसको ऐसे लिख सकते थे a b c और यहाँ पे y x y, w कर लो यहाँ पे w x y है। ठीक, तो यहाँ पे w x y p q r ऐसे दिया हुआ है, प्लस इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये a b d w x z p q s, ऐसे लिख सकता हूं ना, याद आ रहा है कि यार, इन दोनों को ऐड करो तो ये ऐसे फिर बन जाएगा। तो देखो इन दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं जब इसमें ध्यान से देखो, ये कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पे देखो कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों सेम टू सेम है, देखो ये सारे एलिमेंट सेम टू सेम है, इसी तरह कॉलम 2 में, और इन दोनों को ऐड करके ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं तो पहली चीज कि ये कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट सेम टू सेम हो। ठीक, अब यहां पर कॉलम 2 और कॉलम 3 में बन रहा है ऐसा, वैसे तो कोई भी हो सकता है, ये रो में भी हो सकता है। अब यहाँ पे तो ऐसा बन रहा है, इसलिए मैं बना, ठीक है ना, मतलब हो सकता है कि अभी तो कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को सेम टू सेम करना है, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट को सेम टू सेम बना लो, कॉलम 2 डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, इसको इसके जैसा बनाना चाहता हूं, तो बनाने का तरीका यह है कि भैया देखो कॉलम 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम 2 में यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ माइनस a आ रहा है, यहाँ c आ रहा है, यहाँ माइनस c आ रहा है, कॉलम 3 में भी यहाँ माइनस b आ रहा है, प्लस b आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले कॉलम 2 से -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग, ध्यान से देखो, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। ठीक है भाई, अब अगर आप कॉलम 2 से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, बात बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो, समझते हैं। जैसे ही मैंने कॉलम 2 से -1 कॉमन लिया, ध्यान से देखो, कॉमन लिया, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 -1 कॉमन लिया, कहां से कॉमन लिया मैंने, कॉलम 2 से। तो बच्चों ये तो ऐसे रहेगा 0a माइनस b, यहां से कॉमन हो तो माइनस हट गया यहाँ से, तो कितना रहेगा, प्लस हो जाएगा a0c। ठीक है, और बाकी देखो ये दिख रहा है ना bc0, ये तो एज इट इज रहेगा bc0 एज इट इज रहा। ठीक है, और ये क्या चल रही है हमारी डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट ये चल रहा है, -1 कॉमन ले लिया। अच्छा अब ध्यान से देखो, एक चीज समझो भाई, देखो सेकंड कॉलम तो सेम टू सेम आ गया, यहाँ भी a0c यहाँ भी a0c।
अब थर्ड कॉलम देखो माइनस बी माइनस सी 0 है, यहाँ पे तो प्लस है, तो यही जो माइनस मैंने कॉमन लिया है ये क्या मल्टीप्लाई करा देता हूँ किसमें, यही जो -1 कॉमन लिया है ये क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं किसमें, कॉलम 3 में। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग बाय -1 इन कॉलम 3, यही -1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो जब बच्चों मल्टीप्लाई हुआ तो ये हट गया ना यहाँ से, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो जब ये हट गया तो कितना हो जाएगा, देखो कॉलम 1 तो एज इट इज रहा 0a - b, कॉलम 2 भी एज इट इज रहा 0a 0c, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -b - c 0। ठीक, अब आप इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक, अब ध्यान से देखो ये इक्वेशन 1 है, इसको हटा दो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं, क्योंकि भैया कॉलम 2 के सारे एलिमेंट यहां भी सेम है, कॉलम 3 के भी एलिमेंट सेम टू सेम है, ऐड कर सकता हूं ना। तो ऐड कर लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं हम एडिंग इक्वेशन 1 + 2। ठीक, अच्छा जब इसको ऐड करेंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे देखिए, इसको जब बच्चों कॉपी करेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जैसे ही इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड किया तो देखो ये दिख रहा है, ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये तो ऐड हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 डिटरमिनेंट के, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा यहाँ पे आओ, ये 0 ऐड हुआ तो 0, -a + a 0, b - b यहाँ भी 0, बाकी तो सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा ना, a 0c -b - c 0, होगा कि नहीं होगा, बाकी तो सेम टू सेम रहेगा, दोनों को ऐड कर लो। अब एक चीज देखो भैया, इसके कॉलम 1 के सारे एलिमेंट हो गए 0, तो जब किसी एक कॉलम के या किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हो जाएगा ना, तो ये 0 के इक्वल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हो गया प्रूफ। अच्छा, एक तो बच्चों ये तरीका हो गया। अच्छा एक तरीके से और कर सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला तो आप ऐसे बना के कर सकते हो। अगर मान लो ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका भी है, क्या हो सकता है, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए फिर बताते हैं। सेकंड मेथड देखिए बच्चों क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें एक चीज देखो बच्चों, यहां पर तो 0 है, चलो हटाओ, 0 को नहीं छूते, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे -b और यहाँ पे -c है, ठीक। अच्छा मैं चाहता हूं यहाँ पे c आ जाए, c आने से फायदा ये रहेगा, देखो दिख रहा है b, अगर b -b है ये, और -b के साथ में अगर c से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ हो जाएगा -bc, ठीक। और फिर उसमें क्या करता हूँ, रो 2 को माइनस कर दो ऐसे, यहाँ पे रो 2 दिख रही सी, और इसको देखो यहाँ पे मैं c बना लूं, ठीक, इसी तरह से, और यहाँ पे मैं b बना लूं, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ c और यहाँ बना लेता हूँ b, तो फिर इसको रो 1 में से रो 2 माइनस कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा -bc, होगा ना, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, बात को समझो, तरीका क्या हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, इसको c से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, रो 1, यहाँ पे c चाहिए तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रो 1 में हम एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं कि रो 1 को मैंने c से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा बच्चों, अगर रो 1 को c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर किसी भी रो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं 1/c, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, इसको c से मल्टीप्लाई करो तो c × 0 तो 0 ही रहेगा, a × c ac रहेगा, और ये कितना हो जाएगा -bc हो जाएगा। यहाँ पे आते बच्चों, ये -a 0 -c, यहाँ पे bc 0, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो, अब इससे इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे b चाहिए होगा, और फिर इससे माइनस करना पड़ेगा, किससे, रो 1 से। तो फिर से रो 1 में एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रो 1 में से मैं क्या करना चाहता हूँ, रो 2 को माइनस करना चाहता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे b देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे b कब आएगा, b रो 2 कर लो, भाई रो 1 में ऑपरेशन हो रहा है ना, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, तो ऑपरेशन तो भाई रो में हो रहा है, रो 1 में, तो 1/c ऐसा ही रहा है ना। तो रो 1 देखो ये कितने हैं, 0 0 माइनस, और इसको b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं रो 2 को, तो ये कितना है -ab हो जाएगा, ऐसे -ab, तो माइनस माइनस प्लस ab, तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहां पर देखो ab आ जाएगा,
कितना आ जाएगा ए बी। अच्छा यहाँ पे देखो अगर आप बी रो 2 को बी से मतलब 0 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, तो AC माइनस 0 तो यहाँ पर AC ही रहेगा। और यहाँ पे देखो माइनस BC प्लस BC तो ये कितना बन गया 0 बन गया, बन गया कि बन गया। अच्छा अब ध्यान से देखो बाकी तो एज इट इज रहा माइनस A 0 माइनस C, यहाँ पे आते हैं बच्चों B C 0, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से, इसमें काम कर सकते हैं रो 1 में ध्यान से देखो A, अच्छा ये 0 AC है, अगर इसके साथ में भी A हो तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, 0 into A 0 ही रहेगा ना, तो A कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग A कॉमन फ्रॉम रो 1, तो रो 1 से कॉमन लेंगे बच्चों A को, तो यह ऐसा हो जाएगा A/C, तो यहाँ बचेगा B C 0, ठीक है ना। इसको हटा देता हूं मैं, ये बचा माइनस A 0 माइनस C, और ये देखो ये तो एज इट इज रहेगा B C 0। अब आप ध्यान से देखो रो 1 और रो 3 के एलिमेंट कैसे हैं, सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है कि नहीं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों रो 1 इज इक्वल टू रो 3 क्या है ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, है ना, ये ऐसे हो जाएगा A/C into 0, बात समझ में। तो एक ये भी तरीका है और जो मैंने पहले बताया एक वो भी तरीका है, दो मेथड है, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके।